आज हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रिजल्ट शीट कैसे बनाई जाए। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की होम स्क्रीन है। हम सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे। अब हम इसको मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। क्लिक ऑन मर्ज एंड सेंटर। सेकेंड रो को भी हम मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे और हम लिखेंगे रिजल्ट शीट मिड टर्म एग्जाम्स। अगर हम बोल्ड या अंडरलाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जो डेटा फिल करनी है हमें वो कॉलम्स में लिखेंगे। जैसे हमें सीरियल नंबर चाहिए, रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, सब्जेक्ट 1 के मार्क्स, सब्जेक्ट 2 के, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट। हम 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इंटर करेंगे और उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स ये हम कैलकुलेट करेंगे फार्मूले के हेल्प से। और उसके बाद हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज के बाद ग्रेड कैलकुलेट करेंगे। ग्रेड के बाद क्लास पोजीशन, क्लास पोजीशन के बाद रिमार्क्स। कुछ कॉलम्स हमें ओवरलैपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इन शीट को सिलेक्ट करके इधर कॉलम हेडिंग पर जाकर हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये कंटेंट्स के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। जिस तरह हमने कॉलम को एडजस्ट किया इसी तरह से हम रो को भी कंटेंट्स के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम शीट में डेटा फिल करेंगे। एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स के हम रिकॉर्ड्स रखेंगे। अब हम इसको ड्रैग करके ले जाएंगे। जितनी भी लंबी लिस्ट अगर आपको करनी हो तो आप उस तरह से नंबर कर सकते हैं। ड्रैग करेंगे ऑटोमेटिकली खुद ही नंबर उतने डिस्प्ले हो जाएंगे। तो देखें सीक्वेंस से 13 स्टूडेंट्स के आ गए, लेकिन हमें 10 स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स एंटर करने हैं तो हम डिलीट कर देते हैं। इसी तरह से रोल नंबर भी अगर सीक्वेंस से है, हमने सिलेक्ट किया और ये कॉर्नर से ड्रैग करके नीचे ले गए। अब हम नेम एंटर करेंगे। हमने स्टूडेंट्स की मार्क्स एंटर कर दी हैं। अब हम थोड़ी बहुत शीट की फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। बॉर्डर्स लगाएंगे, ऑल बॉर्डर्स, और हम इसको बोल्ड करेंगे। शीट की जो हेडिंग है इसको थोड़ा सा हाइलाइटर लगा देते हैं। अब हम ऑब्टेन्ड मार्क्स कैलकुलेट करेंगे। ऑब्टेन्ड मार्क्स हम ऑटो सम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और फार्मूला से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑटो सम से कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन रोल नंबर 101 के मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे और ऑटो सम पर जाकर क्लिक करेंगे तो देखें ये मार्क्स कैलकुलेट हो गई हैं। और ऊपर देखें फार्मूला बार पर ये फार्मूला भी आपको नजर आ रहा है। तो फार्मूला अगर हमें लिखना होगा तो इक्वल सम स्टार्टिंग सेल एड्रेस, ये जो है हमारे पास D4 से लेकर H4 तक हमें कैलकुलेट करने हैं। तो ये हम ऑटो सम से अभी हमने किया है, लेकिन अगर आपको फार्मूला से करना होगा तो ये फार्मूला हम पुट करेंगे। फार्मूला को थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो ये फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास ऑब्टेन्ड मार्क्स कैलकुलेट हो जाएंगी। फार्मूला लिख के इंटर करेंगे तो देखें ये मार्क्स हमारे पास कैलकुलेट हो गई। ऑब्टेन्ड मार्क्स सम हो गए। बाकी स्टूडेंट के कैलकुलेट करने की हमें जरूरत नहीं है। हम जस्ट इसके कॉर्नर पर जाएंगे। कॉर्नर पर जाकर जैसे ये प्लस साइन आता है तो इसको ड्रैग करके नीचे लेकर आएंगे तो देखें तमाम स्टूडेंट के मार्क्स कैलकुलेट हो गए। लिस्ट चाहे जितनी भी लंबी हो, लेकिन ड्रैग करने से तमाम स्टूडेंट्स के नंबर्स सम हो जाएंगे। अब हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल साइन, ब्रैकेट। परसेंटेज हमेशा हम ऑब्टेन्ड मार्क्स पे कैलकुलेट करते हैं। ऑब्टेन्ड मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 ब्रैकेट ओवर डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। जैसे हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं और हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है तो टोटल हमारे पास मार्क्स बनेगी 500। परसेंटेज का फार्मूला जूम कर लेते हैं तो ये परसेंटेज का फार्मूला है। जैसे हम इंटर करेंगे तो ये
परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। देखें परसेंटेज कैलकुलेट हो गई। अब बाकी स्टूडेंट को कैलकुलेट करने के लिए वही तरीका, इस सेल को क्लिक करेंगे, इसके कॉर्नर पर जैसे ये प्लस साइन का बटन आ रहा है तो इसको हम ड्रैग करके नीचे ले जाएंगे, जितनी भी लंबी लिस्ट होगी वहां जाके छोड़ देंगे। तो देखें ये परसेंटेज कैलकुलेट हो गई। अब हम ग्रेड कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास ये क्राइटेरिया है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो फार्मूला होगा इसके लिए इक्वल साइन इफ J4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80 तो प्रिंट करें A1, कॉमा अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो नेक्स्ट कंडीशन लगाएंगे। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 70 होगी तो A ग्रेड होगा। अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती तो आगे जाएंगे, परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60 होगी तो बी ग्रेड होगा। तो तमाम क्राइटेरिया हमारे पास जितने भी हैं उनको हम इफ कंडीशन में लगा देंगे। अदरवाइज ग्रेड, अगर J4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 33 तो ई ग्रेड, इससे जितना भी लेस होगा तो उसके लिए फिर आएगा एफ ग्रेड। अब जितनी भी ब्रैकेट होंगी वो सारी हम क्लोज करेंगे। फाइव ब्रैकेट सी। अब मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन को और जूम कर लेती हूँ तो आप ये फार्मूला अच्छे तरीके से समझ लें। तो ये ग्रेड का फार्मूला है इक्वल साइन इफ J4 जिसमें परसेंटेज थी, अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80 है तो A1 ग्रेड आएगा। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 70 है तो A ग्रेड आएगा। इफ परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60 है तो B ग्रेड आएगा। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50 तो C ग्रेड, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 40 तो D ग्रेड आएगा। अब लास्ट में अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33 है तो E आएगा। अदरवाइज क्या करेंगे, इसको ग्रेड होगा F मीन फेल। तो फार्मूला लिख के हम इंटर करेंगे तो देखें इस स्टूडेंट का जो ग्रेड है वो बी ग्रेड आया है। अब हम इसको बाकी स्टूडेंट्स के कैसे ग्रेड कैलकुलेट करते हैं, सेम उसी तरह से हम इस ग्रेड को क्लिक करेंगे और इस कॉर्नर पर क्लिक करके ड्रैग करके नीचे ले जाएंगे, जितनी भी लंबी लिस्ट होगी तो ये ग्रेड कैलकुलेट हो गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे क्लास पोजीशन। क्लास पोजीशन के लिए हम फार्मूला लिखेंगे इक्वल रैंक। हम ऑब्टेन मार्क्स पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लास पोजीशन और परसेंटेज पे भी कर सकते हैं। तो हम कोई भी दोनों में से वैल्यू ले सकते हैं। अभी हम परसेंटेज पे करके देखते हैं। उस सेल को क्लिक करेंगे, कामा रेंज के पूरे क्लास की जो परसेंटेज है सबको आपस में कंपेयर करके पोजीशन निकाली जाएगी। तो हमने पूरी क्लास की परसेंटेज सिलेक्ट कर ली तो ये देखिए पूरी रेंज आ गई J4 से लेकर J13 तक, ये लास्ट स्टूडेंट तक, ये J13। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस रेंज को फिक्स करने के लिए हम F4 की प्रेस करेंगे तो ये हमारी रेंज फिक्स हो गई और ब्रैकेट ओवर करके इंटर की प्रेस करेंगे तो ये इस स्टूडेंट की थर्ड पोजीशन है क्लास में। तो बाकी स्टूडेंट की देखनी है, कैलकुलेट करनी है तो सेम तरीका, इस सेल को क्लिक करेंगे और प्लस साइन पे क्लिक करके नीचे लेके जाएंगे तो तमाम स्टूडेंट्स की क्लास पोजीशन आ गई हमारे पास। अब हम रिमार्क्स के लिए फार्मूला लगाएंगे इक्वल साइन, इसमें भी इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल होगी। इफ परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 33 तो प्रिंट कर दे पास, एल्स प्रिंट करे फेल। तो ये फार्मूला है रिमार्क्स के लिए कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 33 है तो पास प्रिंट करे, अदरवाइज फेल प्रिंट करे। फार्मूला लिख के हम इंटर करेंगे तो ये देखें बाकी स्टूडेंट क्या कैलकुलेट करना है तो ड्रैग करके डाउन ले जाएंगे, ये तमाम स्टूडेंट्स
का मार्क्स कैलकुलेट हो गए। किसी भी स्टूडेंट्स के अगर हम मार्क्स कम करके देखते हैं तो देखते हैं वो फेल्यूर स्टूडेंट्स में आ रहा है। फॉर एग्जांपल इसके 78 को हटा के हम 23 करते हैं, ये 108 रोल नंबर के, तो देखते हैं, तो देखें ऑटोमेटिकली उसके ऑब्टेन मार्क्स कम हो गए परसेंटेज, और ये परसेंटेज इसकी अभी भी 37 है, और उसके ई ग्रेड है, 9th पोजीशन है, अभी भी पास है। लेकिन और थोड़ी सी कम करके देखते हैं तो देखें ये इसका ग्रेड एफ आ गया और ये फेल्यूर की लिस्ट में आ गया। तो इस तरह से हम कोई भी रिजल्ट शीट हो, कितनी भी बड़ी लिस्ट हो हमारे पास, हम बड़ी आसानी से रिजल्ट शीट बना सकते हैं।